नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गिरिया एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। मैंने अब से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी अतुल सुभाष के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि उनका ही रिसेंट में केस जो है बहुत ज्यादा लोग जो है उनसे उनके बातों से सीख रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से उनके साथ प्रताड़ना हुई। और ये एक पति की, ये सिर्फ एक ही पति की घटना नहीं है, ऐसे ना जाने कितने पति डेली अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसके द्वारा अब तक 1 लाख रुपए, 1 लाख जो लोग हैं, पति हैं, हस्बैंड्स हैं, हर साल अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। कारण क्या है इसके पीछे? उनका फैमिली इशू, फैमिली मैटर। क्योंकि फैमिली में आज के समय पर सिर्फ पुरुष ही सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि पुरुष पुरुष के ऊपर जो मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं उनके बाद उनकी जो हालत हो जाती है, उनको जो झेलना असंभव सा हो जाता है उनके लिए। जब वो मन से हारने लगते हैं तो हार एक पुरुष को, मतलब जो हार जो होती है वो पुरुष मानता नहीं है, लेकिन जब उसको लगता है कि मैं हार रहा हूं या फिर मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, तो फिर वो अपना जीवन जो है छोड़ना चाहता है। और उसके पीछे मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो लोग जो है वो यही सोचते हैं कि जब समस्या समाधान हो ही नहीं रहा, मुझे मेरे जीवन में उनको ये दिखाई देता नहीं कि मेरे जीवन में इस महिला के अलावा कोई और महिला है, तो फिर वो जीवन अपना समाप्त करने की ही सोचते हैं। इतना मेंटली वो टॉर्चर, इतना प्रेशराइज हो जाते हैं। एक ऐसी ही जो बात है, जो एक सवाल मेरे सामने आया, कुछ लोगों ने मुझे बताया, कमेंट भी किया, मैंने देखा कि सर मैं भी अतुल सुभाष की तरह जो है अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि तभी मुझे न्याय मिलेगा। तो मैं आपसे निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा रुकें, थोड़ा समझें और परिस्थिति को आंकलन करें। क्योंकि जो परिस्थिति आपके सामने है वो परिस्थिति तो हट जाएगी, लेकिन आपके सामने जो परिस्थिति आने के बाद जो आप डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन को लेने के बाद जो आपसे जुड़े हुए परिजन हैं उनकी हालत क्या होगी, एक बार उस पर विचार जरूर करें। मरने की तो सब सोच लेते हैं, सब जीवन में अपनी जीवन लेना समाप्त कर लेंगे। कब? जब उनके पास थोड़ी सी परेशानी आएगी तब। और हो सकता है पारिवारिक रूप से आप बहुत ज्यादा टूट गए हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर परेशानी आ गई है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं, लेकिन आप, गारंटी कहता हूं इस बात के लिए, झूठ से आप बिल्कुल न डरें। झूठ के प्रति आप लड़ने की सोचें। झूठ के प्रति आपकी जो भावना है, जो अंदर ताकत है, जो शक्ति है, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि झूठ कभी जीत ही नहीं सकता। अब न्यायालय भी इस चीज को देखता है कि पत्नी है, ठीक है, चलता है, लेकिन पत्नी कितना झूठ बोल रही है, कितना सच बोल रही है, ये भी देखा जाता है। आप अपने आप को बिल्कुल भी डिप्रेसाइज ना करें। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपके लिए कि जो लोग मरने की सोचते हैं ना, ये सोचते हैं सर मैं मर जाऊंगा, न्याय मिल जाएगा। न्याय नहीं मिलेगा। आपके बाद आप जिस महिला के लिए मरना चाहते हैं ना, जिस महिला के लिए आप ये चाहते हैं कि मेरा जीवन खत्म हो जाए, मैं जी नहीं सकता हूं, और आपके मरने के बाद उस महिला के 2 आंसू भी नहीं आएंगे। वो कहेगी बढ़िया रहा, मर गया, अब मुझे दूसरी जगह जाने का मौका मिल सकता है। आप ये ध्यान रखिए। इतना आप जो सोच रहे हैं ना कि आपके मरने के बाद उसको फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उसको फर्क पड़ेगा जिसने आप अपना जीवन आपके लिए न्यौछावर कर दिया पूरा, जिसने आपको अपने पेट रोटी नहीं खाई लेकिन आपको खिलाई, अपने तन कपड़ा नहीं पहना लेकिन आपको पहनाया, अपने ऊपर खर्चा नहीं किया लेकिन आपके ऊपर खर्चा किया। उस मां से पूछिए एक बार, जिस मां ने आपको आज जन्म से लेकर आज तक पाल पोलो उसके बड़ा कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया आपके लिए, उस मां से पूछिए एक बार कि मां मैं मरना चाहता हूं, क्या वो आपको मरने देगी? एक बार अपने मन की बात उससे कह के देखना। आप जिस महिला के लिए, जो आपको कुछ समझती नहीं है, जिसने आपको सिर्फ पीड़ा के सिवा कुछ दिया नहीं, उस महिला के लिए आप मरना चाहते हैं, और जिसने आपके जीवन में कभी दुख मतलब आ ही नहीं सकता, उसने वो प्रोटेक्शन आपको दिया है, उस महिला के लिए आप जीना नहीं चाहते हैं। एक बार उस मां से पूछना ना। अतुल सुभाष तो चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सोचकर देखिए उस मां पे क्या बीत रही होगी। वो जीते जी रोज घुट घुट के मर रही होगी। वो अपने बेटे के विलाप में इतना परेशान होगी कि वो सोच रही होगी कि भगवान मुझे मौत आ जाए, कैसी उठा ले मुझे। आपको उस पीड़ा को देखिए। आप तो चले जाओगे, लेकिन आपके बाद आपके माता पिता, भाई बहन जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे वाकई आपसे प्रेम करते हैं, उनका क्या होगा? एक बार उनके बारे में चिंतन करके देखिए। जिस पत्नी के आप लिए मरना चाहते हैं, जिस मुकदमेबाजी के लिए आप मरना चाहते हैं, वो मुकदमेबाजी एक झटके में किस दिन खत्म हो जाएगा।
1 मिनट नहीं लगेगा जिस दिन खत्म होने पाएगा। तो आपको वो चीज समझनी है कि आप जिस दिन मरना चाहते हैं ना, उस दिन आप एक बार इस बात पर जरूर चिंतन करें कि मेरे मरने के बाद किस किस पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। और जिस पत्नी की आप बात करती है ना, बात करते हैं कि भाई वो रोएगी, उसको दर्द होगा, बिल्कुल उसको दर्द नहीं होगा। अगर वो रोएगी ना तो मगरमच्छ के आंसू, वो सिर्फ इसलिए कि पति मर गया, उसकी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, इसलिए आपको उसको रोना पड़ेगा सामाजिक रूप से कि मैं पत्नी हूं, मुझे मुझे उसकी प्रॉपर्टी दिलाओ, उसकी मुझे संपत्ति दिलाओ, बस इसीलिए। और जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो आपके सहारे रहेगी, आपको आपके प्रति संवेदना दिखाएगी। जिस दिन प्रॉपर्टी मिल जाएगी उस दिन वो कहीं और शादी रचाएगी और कहीं और मौज मस्ती करेगी। आप इस चीज का ध्यान रखिए, मरने से पहले इतनी बात पे विचार करना। लेकिन जो आपकी माँ है ना, उस माँ के लिए आप सोचना कि वो जीते जी मर जाएगी, आपके लिए ही सब कुछ उसने किया आज तक। और जिस दिन वो आप चले गए ना, समझ के देखिए कि उसके जीवन में सिर्फ अंधकार के सिवा कुछ होगा ही नहीं। उसे पूरी दुनिया बेकार लगेगी, उसे सब कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। उसे लगेगा भगवान मुझे किसी प्रकार से, जब मेरे बेटे को तो मौत दे ही दी, आप मुझे ही मौत दे दो। वो हर जगह भगवान से यही प्रार्थना करेगी कि मुझे मौत दे दो, क्योंकि वो अपने बेटे के बिना जीना नहीं चाहती है। आप इस पर विचार करें मरने से पहले। हर व्यक्ति अतुल सुभाष नहीं बन सकता। अगर वो अतुल सुभाष मेरी वीडियो पहले देख लेता या उसने कदम उठाने से पहले वो अपने माता पिता के बारे में सोच लेता, तो वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाता। और एक चीज और बताता हूं आपके लिए, अतुल सुभाष की जो चीजें हैं ना, वो अपने परिवार से दूर रहते थे। यानी कि वो बेंगलोर में, और बेंगलोर में रहकर आदमी जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और अकेले, और ऐसे समय पर उसके ऊपर 9 मुकदमे दर्ज करा दिए गए। तो व्यक्ति को सिर्फ अकेले रहकर सिर्फ ऐसे ही ख्याल आते हैं, उसको सिर्फ पंखा ही दिखाई देगा, पंखा पर लटक जाओ उस पर, क्योंकि जीवन में कुछ है ही नहीं। ऐसे समय पर जब आपकी परिस्थिति आपकी इतनी खराब हो जाए कि आपको बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति आपके सामने आ गई है और आपको जीने का मन नहीं कर रहा है, तो आप अकेले बिल्कुल ना रहें। ये मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अगर आप अकेले रहोगे तो आपके मन में ऐसे ही विचार पनपेंगे, और हो सकता है कि वो विचार पनपते पनपते एक समय ऐसा आ जाए कि उनको आप पूरा कर दो। तो आप ऐसा मत करिए। जब आपके ऊपर मुकदमे कर दिए गए हैं और आपकी पत्नी आपको छोड़ दी के चली गई है, तो आप उस समय पर ऐसे जगह पर रहिए जहां पर लोग हों, काफी लोग हों, परिवार हों, मतलब परिवार में रहिए। अगर माता पिता आपके हैं तो माता पिता के साथ रहिए, अलग रहकर काम या नौकरी मत करिए। ये चीज बता रहा हूं आपके लिए, जहां माता पिता हैं वहीं की काम की खोज करिए, वहीं रोज सुबह आके शाम को आके मम्मी पापा से बात करो। अपने माइंड का जितना भी आपको गुस्सा या जितना भी मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो सभी विचार अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, जो भी आपके परिवार में बहुत क्लोज है आपके, उनके साथ शेयर करो। और फिर भी अगर आपके मन में शेयर करने का नहीं आ रहा है या फिर मन नहीं कर रहा है, तो कहीं घूमने निकल जाओ, पहाड़ मन निकल जाओ, और घूम के तब आप वहां पर आओ। अपने मन को शांत करके रखो। ऐसी चीजें आपके मन में तभी आएंगी जब आप अकेले रहोगे और आपके पास कोई काम नहीं होगा। अकेले बिल्कुल नहीं रहना है, वरना आपके दिमाग में ऐसी चीज चलती रहेंगी और आप जो है बहुत ज्यादा विचलित और परेशान हो जाएंगे। ये हर किसी के लिए है। जो व्यक्ति इन सब चीजों से गुजर रहा है, उस पर जो परेशानी आ रही है, उसके मन में ऐसे ख्याल आते ही आते हैं। ये कॉमन मतलब कॉमन सिनेरियो है जो लोगों के मन में, इंसान के, मर्द के मन में जो है वो चीजें आती हैं। तो आपको वो चीजें नहीं करनी है, और सिर्फ अपने आप को व्यस्त रखिए। नहीं व्यस्त रख पा रहे हो, घूमते फिरते रहिए, फिर भी मन नहीं लग रहा तो अपनी मम्मी से, अपनी पिता से अपने मन की बात कहिए, माँ मेरे मन में ऐसी चीजें आ रही हैं। वो 100% आपको सॉल्यूशन देगी और आपको ऐसा करने से रोक लेगी, और फिर वो खुद बताएगी कि बेटा तुम्हें करना क्या है। ऐसी ही गलती इन्होंने करी, सुभाष ने। इन्होंने कभी अपने माता पिता को अपनी बात नहीं बताई, बस सिर्फ डिप्रेशन में, टेंशन में रहते थे, परेशान रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ अपनी बातें कभी शेयर नहीं करी। अगर वो करते तो माँ 100% वो ऐसी बातें बताती कि वो ऐसा कदम कभी उठा नहीं पाता। और अगर अभी उठा लिया है ना, तो कानूनी रूप से इतना बदलाव आ जाएगा कि आप भी समझ जाओगे कि हाँ वाकई महिलाओं ने जो चीजें कर रखी हैं, जो गलत मुकदमे कर रखे हैं, उनमें बदलाव हुआ। और बस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अभी मेंटेनेंस में भी 2024 के रिसेंट में अभी केस है, उसमें 8 गाइडलाइन बना दी गई हैं कि किस आधार पर मेंटेनेंस दिया जाएगा। वो रिसेंटली जल्दी मैं आपको उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा और आपको वो सब कुछ बताऊंगा। मैं पूरी आपके जितनी हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा। लेकिन आप कभी भी ऐसे मन में आपके विचार नहीं आना चाहिए कि मुझे भी अतुल सुभाष बनना है। अतुल सुभाष बनना कोई बहादुरी का काम नहीं है। ये आपने
गलत सोचा है। और ऐसे से अगर विचार आ रहे हैं आपके पास में, तो आप अपनी बात विचार किसी के साथ शेयर करिए, अपनी मन की बात बाहर निकालिए। अकेला बिल्कुल मत रहिए, अकेले रहोगे तो सिर्फ अकेले में आपको पंखा ही दिखाई देगा। मर जाना मुझे चाहिए मुझे, लेकिन मरना नहीं। और अगर इतना मेरे समझाने के बाद भी और माँ सबके समझाने के बाद भी अगर आपके मन में फिर भी आपको मरना है, विचार आ रहे हैं, तो थू है तुम्हारी जिंदगी पर। तुम्हें तुम्हारे लिए तुम फिर किसी काम के नहीं हो। तो मैं तो फिर क्या बताऊं तुम्हारे लिए कि तुम फिर किसी का समझाया समझते नहीं हो, और तुम्हारे सामने जो किसी का कोई कहना है उसका तुम पर कोई असर पड़ता नहीं है। ये चीजें मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं आपके लिए कि आपको अपने आप अपना भरोसा रखिए, अपने अंदर जो है एक साहस को रखिए। अगर आप अंदर महसूस कर रहे हैं हारा हुआ, तो हारने की कोशिश नहीं है। हारे का बाबा श्याम हमारा मतलब सहारा है। तो वो चीज आपको समझनी है कि आप कुछ भी करिए, मेडिटेशन करिए, प्रार्थना करिए, भगवान के सामने जाइए, माता पिता के सामने जाइए, सबके सामने अपनी बात कहिए, कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन मिल जाएगा और कहीं ना कहीं ये समस्या समाधान हो जाएगी। उस भगवान ईश्वर से ऊपर कुछ नहीं है। और वहां का जो न्याय है ना, वो नीचे वालों के लिए आज ना तो कल देखना पड़ता है। जो गलत करता है वो गलत के साथ आज ना तो कल गलत आएगा ही आएगा। अगर आप जिंदा रहेंगे सब देखेंगे, और अगर आपने जीवन त्याग दिया तो कुछ नहीं देख पाओगे आप। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए और शेयर जरूर करें। और कोई भी अगर आप हमसे लीगल हेल्प हमारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।